आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो आज का अपना टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर आज का अपना टॉपिक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ब्लड प्रेशर, यानी कहीं ना कहीं इस प्रेशर में किसका इन्वॉल्वमेंट है? ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये प्रेशर भी किसका है? ब्लड का ही है। यानी आपको पता है अपने अंदर जो वेन और आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और उन दोनों के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो उन दोनों की वॉल पर कुछ ना कुछ प्रेशर तो वो एग्जर्ट कर ही रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रेशर तो अप्लाई कर ही रहा है। लेकिन अपन जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? आर्टरी के अंदर करते हैं। अपन ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है आपके अंदर कोई, वैसे तो अपन कहें कि जो ब्लड वेसल्स है, क्या है? ब्लड वेसल्स है, उनकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहेंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसको जनरली मेजर किया जाता है आर्टरी की वॉल के अंदर, यानी जो ये आर्टरी की वॉल है इसके ऊपर जो प्रेशर ये सर्कुलेटिंग ब्लड डाल रहा है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो क्या है ब्लड प्रेशर? आपकी आर्टरी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और इसकी वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरी की वॉल पर जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा है, इस ब्लड प्रेशर को अपन दो तरह से मेजर करते हैं, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। अब आपको सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब मैंने पहले समझा दिया है। सिस्टोल का मतलब तो होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? ये हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की, यानी ब्लड प्रेशर की जो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी अपना हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उस टाइम पे आपकी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, आर्टरी की वॉल पर जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर की क्या हो जाएगी? हायर लिमिट, यानी सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये अपर लिमिट या हायर लिमिट हो गई आपके ब्लड प्रेशर की। और ये किसको शो करती है? शोज द सिस्टोल ऑफ हार्ट, यानी जब हार्ट के अंदर सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पे आपकी आर्टरी के अंदर कितना ब्लड प्रेशर है उसको अपन कह देंगे कि ये इसका सिस्टोलिक प्रेशर है। और अपन हार्ट भी ना कह के यहाँ पे वेंट्रिकल भी कहे ना तो भी चलेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में जब सिस्टोल होता है तो ही ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर क्या करता है? फ्लो करता है। एट्रियम में सिस्टोल होता है तब तो वो वेंट्रिकल के अंदर आता है, और उस टाइम पे तो क्या है? वॉल्व क्लोज रहते हैं, तो उस टाइम पे तो आर्टरी के अंदर ब्लड इधर से फ्लो तो कम से कम नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि जब वेंट्रिकल या हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या सिस्टोल की कंडीशन में है उस टाइम आपकी आर्टरी के अंदर कितना ब्लड प्रेशर है उसको कहेंगे अपन सिस्टोलिक प्रेशर। और इसके अपोजिट अपन इसको कहेंगे कि इसकी नॉर्मल जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। फिर अपन कहें डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स कंडीशन में या डायस्टोल की कंडीशन में, उस टाइम पे आपकी आर्टरी की वॉल पे जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो जाहिर सी बात है जब सिस्टोल कर रहा होगा तो ब्लड फास्टली फ्लो कर रहा होगा आर्टरी के अंदर, तो वो वाला प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब डायस्टोल कर रहा है आपका वेंट्रिकल तो जो प्रेशर आर्टरी के अंदर जनरेट होगा ब्लड के द्वारा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड फ्लो करना थोड़ा सा क्या करेगा? कम करेगा आर्टरी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट आपका क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो हार्ट की तरफ से प्रेशर नहीं जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, इसको कहेंगे। लोअर लिमिट होती है ब्लड प्रेशर की, यानी ये किसको शो करता है? डायस्टोल इन हार्ट, इन हार्ट के अंदर इस टाइम पे डायस्टोल हो रहा है या आपका हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो क्या क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है अपने अंदर, नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 80 mmHg। इसका मतलब डायस्टोल के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है वो आपका ये हो गया, ये नॉर्मल रेंज है 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक। ठीक है, आगे अपन देखें कि इनको मेजर किसके थ्रू किया जाता है? किसको? इस ब्लड प्रेशर को या बीपी को, शॉर्ट में इसको बीपी बोलते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली बात कि इसको मेजर किया जाएगा ब्रेकियल आर्टरी के अंदर, जो आपकी आर्म के अंदर होती है। और अपनी आर्म में कहाँ होती है, तो आप देखो ये वाली आपको दिखाई गई है कि ये इसमें क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, ये रही, ये ब्रेकियल आर्टरी आपको दिखा रखी है। यानी ब्रेकियल आर्टरी आपके आर्म के अंदर होगी, ये वाली जो आ रही है ना रेड रेड जो आ रही है, ये ब्रेकियल आर्टरी है। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है जनरली, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलता है कितना सिस्टोलिक है और कितना डायस्टोलिक है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो एक तो आर्टरी का नाम ध्यान रख लेना, ब्रेकियल आर्टरी है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। और यह है आपका वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। और इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। आपने देखा भी होगा कभी ब्लड प्रेशर मेजर करवाया होगा तो ये इसमें क्या है, रेंज है, ये बता रहा है आपका कितने mm of Hg प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पे जो पट्टा इसके अंदर है उसको आपकी आर्म के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। और फिर इसके द्वारा क्या है, यहाँ पे ये जो वाल्व लगा हुआ है इसके द्वारा पंप से हवा भरते हैं इसके अंदर, फिर उसको अपन स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं। और तब पता चलता है कि हायर लिमिट तो कितनी जा रही है, लोअर लिमिट कितनी जा रही है। जो हायर लिमिट है वो तो हो गया सिस्टोलिक, और जो लोअर लिमिट है वो क्या हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये डिजिटल है, ये तो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो है, और ये है डिजिटल, यानी ये भी स्फिग्मोमेनोग्राफी है। यानी ये भी किसको कर रहा है मेजर, आपके ब्लड प्रेशर को ही क्या करेगा मेजर। इस पर लिखा भी हुआ है देखो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसमें शो भी कर रहा है सिस्टोलिक 128, डायस्टोलिक 83, तो ऐसे बताता है ये प्रेशर को, ठीक है। आगे अपन इसमें देखें तो देखो मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर बता दिया मैंने आपको पहले ही, प्लस मेजर्ड इन ब्रेकियल आर्टरी ऑफ आर्म, ये भी सही है। और मैन के अंदर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है, 120/80 mmHg, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना ऊपर हमेशा सिस्टोलिक को लिखा जाएगा और नीचे किसको लिखा जाएगा, डायस्टोलिक को, ठीक है। और सिस्टोलिक ज्यादा होता है डायस्टोलिक से, ये तो आपको पता ही है। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो उसको कह देंगे ये हाई बीपी हो गया, इससे कम है तो उसको कह देंगे अपन लो बीपी हो गया। इसको डिटेल में तो अपन बीमारियों में पढ़ेंगे या डिजीज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं ऊपर वाली वैल्यू 120 से ज्यादा हो गई, नीचे वाली वैल्यू 80 से ज्यादा हो गई, तो इसको हाई बीपी बोलेंगे। जब ये दोनों वैल्यू ऐसे जा रही है, अगर इनमें से एक वैल्यू हायर हुई, दूसरी जैसे नीचे वाली तो हो गई 90, ऊपर वाली 110 ही रह गई, यूं मान लेते हैं अपन, तो इसको अपन हाई बीपी नहीं बोल सकते। दोनों हाई होंगी तब जाके अपन उसको हाई बीपी कहेंगे। तो इसको डिटेल में तो अपन आगे देखेंगे। तो ये थी आपकी क्लास किससे, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जिसको अपन अपनी भाषा में बीपी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिटेल में अपन डिजीज में और पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी इसको आप शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको हमारे बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई डाउट है, तो उसको